कर्म का विषय एक ऐसा विषय है जिसको सुनकर लोगों के अंदर का ज्ञान चंद जाग जाता है और वह अपने अपने विचारों से उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन इसका पूर्ण विवरण और स्पष्टीकरण सिर्फ श्री भगवद गीता में ही मिलता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेतुर्भुमाम ते संगोष्ठी कर्मणि। कर्म क्या होता है? कर्म वास्तव में है क्या? कर्म हमारी कुंडली का आधार कैसे है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विकास शर्मा, वीनस एस्ट्रोलॉजिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने सांसारिक कार्यों में व्यस्त है, जिसे हम नित्य कर्म और प्राकृतिक कर्म कहते हैं, जैसे दैनिक कार्य करना, गृहस्थ कार्य करना, धनोपार्जन करना आदि। लेकिन जिस कर्म की हम बात कर रहे हैं वो आत्मिक कर्म है, आध्यात्मिक कर्म है। तो वैसे तो हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है, मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से और शाब्दिक तौर से। और कर्म करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य का जन्म मिला है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य भी है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मनुष्य का जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। श्री कबीरदास जी ने कहा है कि दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी लागे न डार। अर्थात जैसे पेड़ पे से एक बार पत्ता झड़ जाता है, दोबारा पेड़ पर वापस नहीं लग सकता, इसी प्रकार मनुष्य का जन्म है। एक बार मिल गया, दोबारा मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा है कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, जो कि बहुत विशिष्ट है और मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही उसका अगला जन्म निर्धारित होता है और मनुष्य योनि में ही व्यक्ति को कर्म के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अब हम बात करेंगे कर्म क्या होता है। दोस्तों, वैसे तो कर्म के रहस्य को जानना और उसकी गति को समझना मनुष्य के वश की बात है नहीं। फिर भी इसको समझने के लिए कठोर तप व ध्यान, दिव्य दृष्टि तथा शास्त्रों का गहन अध्ययन बहुत आवश्यक है। वैसे तो मैं काफ़ी समय से श्री भगवद गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और मैं आपको सरल से सरल भाषा में इसे समझाने का प्रयास करूँगा, तो समझिए प्लीज़। दोस्तों, कर्म क्या है इसको ज़रा गहराई से समझिएगा। कर्म एक क्रिया है। कर्म एक क्रिया है, ऐसी क्रिया जो मानव समुदाय को सांसारिक मोह बंधन में बांधे रखती है, जिसे हम कर्म बंधन कहते हैं। कर्म मनुष्य को भौतिक जगत से मुक्त नहीं होने देते। लोक परलोक और भौतिक सुखों का लोभ ही मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन हमें इस लोक में जन्म मिला है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कर्म करने की बात कहीं नहीं कही है। उन्होंने विशेष रूप से अकर्म करने के लिए बल दिया है, जो आसक्ति रहित कर्म होता है। और वैसे भी पूरी गीता का सार अकर्म पर ही आधारित है। इसे मैं आपको विस्तृत रूप से समझाता हूँ। श्री भगवद गीता के अनुसार कर्म 3 प्रकार के बताए गए हैं: कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है और अकर्म क्या होता है? पहला कर्म क्या है? कर्म वो है जो शास्त्रों के आधार पर धर्म के अनुसार जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी या पर्यावरण को अहित ना हो, वो कर्म कहलाता है, जिसको हम पुण्य भी कहते हैं। हमारे शास्त्रों में 10 पुण्य कर्म विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला धृति, दूसरा क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय नियंत्रण, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मनुष्य कर्म क्यों करता है? क्यों? क्योंकि उसका जीवन
लोक परलोक सुधर जाए, उसके इस जन्म में और अगले जन्म में सुखों की प्राप्ति हो, इसीलिए ना। वैसे भी भौतिक सुख मनुष्य के लिए सर्वोपरि है और हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के सुख बताए गए हैं। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया, तीजा सुख सुलक्षण नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। और ये सारे सुख कहाँ मिलते हैं? इसी जगत में, इसी मनुष्य योनि में। और इनको भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको इस जगत में आना पड़ेगा, इस लोक में जन्म लेना ही पड़ेगा, है ना। तो समझिए इस बात को। अब हम बात करेंगे विकर्म क्या होता है। विकर्म वो है जो शास्त्रों के आधार पर नहीं होता, जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, जिसे हम पाप भी कहते हैं। विकर्म करने वाला व्यक्ति कर्म और अकर्म के ज्ञान से कोसों दूर रहता है, सदैव दूसरों के कर्मों पर चिंतन करता है और अपने कर्मों को ध्यान भी नहीं देता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इस पर कबीरदास जी ने कहा है, दोष पराये देख करी चला हसंत हसंत, दोष पराये देख करी चला हसंत हसंत, अपने ध्यान न आवई जिनका आदि न अंत। तो दोस्तों, जैसे किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही कर्म और विकर्म का फल अवश्य मिलता है और इन फलों को भोगने के लिए मनुष्य को जन्म लेना ही पड़ता है, भौतिक जगत में आना ही पड़ता है। और मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही अमीरी गरीबी, सुख दुख, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा आदि मिलते हैं, जिनको हम भाग्य कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये सब कर्मों के आधार पर ही होता है, कर्म का ही फल होता है। अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म वो क्रिया है जो पाप और पुण्य से परे, बिना फलेच्छा, ममता और बिना आसक्ति के किया गया हो, उसे अकर्म कहते हैं। वैसे तो अकर्म का रास्ता कर्म से होकर ही गुजरता है, लेकिन अकर्म करने का फल नहीं मिलता। और जब फल नहीं मिलेगा तो भोगना भी नहीं पड़ेगा, और जब भोगना नहीं पड़ेगा तो आपको मनुष्य योनि में आना नहीं पड़ेगा, इस जगत में आना नहीं पड़ेगा। और इस जगत में नहीं आना पड़ेगा तो मतलब साफ है, परमात्मा ने लीन, है ना। कर्म बंधन से मुक्त, भौतिक जगत से मुक्त और सभी योनियों से मुक्त होकर मनुष्य आत्मा प्रेम, भक्ति, वैराग्य और संन्यास के मार्ग द्वारा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है। वही अकर्म है, क्योंकि परमात्मा एक है, सबको उसी में जाके मिलना है, लेकिन अकर्म के द्वारा। क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तस्मदसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो वाचरण कर्म परमान पोति पुरुष। अर्थात हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य कर्म को निरंतर भली भांति आसक्त रहित होकर करता रहे, क्योंकि आसक्त रहित होकर कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा में जाकर विलीन हो जाता है। यही उसकी सच्चाई है, यही उसका सार है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कर्म क्या होता है। और वैसे भी टाइम ज़्यादा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि 5 से 8 मिनट के बीच में ही वीडियो बने, और उससे ज़्यादा बनती है तो थोड़ा इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, तो उसमें हम बात करेंगे कि कर्म आपकी कुंडली का आधार कैसे है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।